नमस्कार। कल्पना कीजिए एक ऐसा दौर जहां भारतीय राजनीति अपने सबसे अहम मोड़ पर खड़ी है। नरेंद्र मोदी, जिन्होंने लगातार 3 बार देश की सत्ता पर कब्जा जमाया, जिनकी करिश्माई नेतृत्व शैली ने बीजेपी को अपराजय बना दिया, वे जब राजनीतिक क्षितिज से ओझल होंगे तो उनकी जगह कौन लेगा? यह सवाल अब न सिर्फ राजनीतिक गलियारों में गूंज रहा है, बल्कि आम जनता भी इसके जवाब की तलाश में है। क्या बीजेपी भविष्य में विकास और प्रशासनिक कुशलता की ओर बढ़ेगी, या हिंदुत्व और आक्रामक राष्ट्रवाद की राजनीति को और धार देगी? मोदी के बाद पार्टी का चेहरा कौन होगा? नितिन गडकरी, जो अपनी स्वच्छ छवि और विकासशील दृष्टिकोण के लिए जाने जाते हैं, या फिर योगी आदित्यनाथ, जो हिंदुत्व की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा बन चुके हैं, या फिर कोई तीसरा नाम उभर कर आएगा जो अप्रत्याशित रूप से सभी अनुमानों को ध्वस्त कर देगा? और यह सिर्फ एक राजनीतिक प्रश्न नहीं है, बल्कि यह तय करेगा कि भारत का भविष्य किस दिशा में जाएगा। बीजेपी अपने संगठन और विचारधारा के साथ कैसे आगे बढ़ेगी? क्या संघ की पसंद अंतिम होगी, या मोदी खुद अपने उत्तराधिकारी को तैयार करेंगे? इन सभी सवालों के जवाब अगले कुछ वर्षों में सामने आएंगे, लेकिन संकेत अभी से मिलने शुरू हो चुके हैं। अब एक बड़ा सवाल उठने लगा है, जब मोदी राजनीति के इस शिखर से नीचे उतरेंगे तो बीजेपी का अगला चेहरा कौन होगा? कौन वो नेता होगा जो बीजेपी को भविष्य में भी सत्ता की गारंटी देगा? इस सवाल का जवाब बीजेपी के भीतर भी खोजा जा रहा है, और जनता भी इस पर अटकलें लगा रही है। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी ने बहुमत तो नहीं पाया, लेकिन सहयोगी दलों के समर्थन से सरकार बनाने में सफल रही। यह पहला संकेत था कि पार्टी की स्थिति अब पहले जैसे मजबूत नहीं रही, और इसे नए नेतृत्व की जरूरत जल्द पड़ सकती है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को आज भी करिश्माई माना जाता है, लेकिन हर नेता का दौर एक ना एक दिन समाप्त होता ही है। सवाल यह है कि मोदी के बाद बीजेपी की राजनीति किस दिशा में जाएगी? अगर हम संभावित चेहरों की बात करें तो दो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है। पहला नाम है नितिन गडकरी और दूसरा नाम है योगी आदित्यनाथ। ये दोनों की राजनीतिक शैली, सोच और इनका नेतृत्व क्षमता बिल्कुल अलग है अन्य नेताओं के। नितिन गडकरी विकासवादी राजनीति के प्रतिनिधि माने जाते हैं, जबकि योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के सबसे बड़े चेहरे के रूप में उभरे हैं। दोनों के समर्थक भी अलग अलग विचारधारा रखते हैं, लेकिन अंततः फैसला इस बात पर होगा कि बीजेपी को आगे किस रास्ते पर चलना है। नितिन गडकरी की छवि एक अनुभवी प्रशासक की है, जिन्होंने भारत की आधारभूत संरचना को आधुनिक बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे एक ऐसे नेता हैं जिनकी कार्यशैली की सराहना विपक्षी दल भी करते हैं, और उनके पास संघ का समर्थन भी है, और वे लंबे समय तक बीजेपी संगठन का हिस्सा रहे हैं। लेकिन उनकी सबसे बड़ी चुनौती है कि वे संगठनात्मक राजनीति में बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं है और पार्टी के भीतर गुटबाजी से दूर रहे हैं। मोदी शाह युग में उनकी भूमिका सीमित कर दी गई थी, और अब देखना होगा कि क्या बीजेपी भविष्य में उन्हें अपना चेहरा बनाना चाहेगी। और दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक पूरी तरह से हिंदुत्व पर केंद्रित है। वे बीजेपी के सबसे कट्टर हिंदू चेहरे के रूप में स्थापित हो चुके हैं, और उत्तर प्रदेश में उनकी पकड़ बेहद मजबूत है। अगर हम बात करें 2017 में यूपी का मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने अपनी पहचान एक कठोर प्रशासक के रूप में बनाई है। उन्होंने कानून व्यवस्था को शक्ति से लागू किया है, बुलडोजर राजनीति के जरिए अपने समर्थकों को मजबूत किया है, और हिंदुत्व को खुलकर आगे बढ़ाया है। यही वजह है कि वे बीजेपी के कोर वोट बैंक के सबसे पसंदीदा नेता बन चुके हैं।
अगर बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे को और मजबूत करना चाहती है तो योगी आदित्यनाथ सबसे स्वाभाविक दावेदार बनते हैं। लेकिन अगर पार्टी को नए सहयोगियों को जोड़ना है, विपक्षी दलों के कड़े विरोध से बचना है और एक संतुलित राजनीति की ओर जाना है तो नितिन गडकरी अधिक उपयुक्त माने जाएंगे। बीजेपी का भविष्य सिर्फ इन दो नामों पर सीमित नहीं है। अमित शाह, राजनाथ सिंह जैसे नेता भी संभावित दावेदारों में गिने जा सकते हैं, लेकिन अमित शाह की छवि रणनीतिकार की रही है। वे संगठन की राजनीति में ज्यादा सक्रिय हैं और प्रधानमंत्री पद के लिए खुद को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। राजनाथ सिंह को बीजेपी का वरिष्ठ चेहरा माना जाता है, लेकिन वे पहले ही शीर्ष पद पर रहने के बाद संगठन में पीछे चले गए। अब सवाल है कि क्या नरेंद्र मोदी खुद अपना उत्तराधिकारी तय करेंगे? भारतीय राजनीति में यह परंपरा बहुत कम रही है कि कोई मौजूदा प्रधानमंत्री अपने बाद किसी को खुलकर आगे बढ़ाए। इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी को कांग्रेस ने नेता चुना, लेकिन यह फैसला गांधी परिवार की विरासत के चलते हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में भी उनके उत्तराधिकारी के रूप में लाल कृष्ण आडवाणी को देखा जाता था, लेकिन अंततः यह भूमिका नरेंद्र मोदी ने भी निभाई। मोदी के बाद बीजेपी के भीतर यह तय करना आसान नहीं होगा कि अगला चेहरा कौन होगा। पार्टी के भीतर भी कई गुट हैं और हर गुट अपने नेता को आगे बढ़ाना चाहेगा। आरएसएस की भूमिका भी इसमें महत्वपूर्ण होगी। संघ पारंपरिक रूप से नितिन गडकरी को पसंद करता है, लेकिन हिंदुत्व के एजेंडे को देखते हुए योगी आदित्यनाथ भी संघ के करीबी बने हुए हैं। इस पूरे राजनीतिक समीकरण का सबसे बड़ा असर 2029 के लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा। अगर बीजेपी को अपनी सत्ता बनाए रखनी है तो उसे एक ऐसा नेता चाहिए जो न सिर्फ पार्टी को एकजुट रख सके बल्कि जनता में भी वही लोकप्रियता हासिल कर सके जो मोदी के पास रही है। बीजेपी के सामने दो रास्ते हैं। एक तरफ नितिन गडकरी का विकास मॉडल है जो आर्थिक सुधारों और प्रशासनिक दक्षता पर आधारित है, और वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ का हिंदुत्व मॉडल जो धार्मिक पहचान और राष्ट्रवाद को केंद्र में रखता है। अब देखना यह है कि पार्टी किस दिशा में जाती है। 2024 के चुनाव के बाद से बीजेपी एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां उसे तय करना है कि वो आगे किस रास्ते पर चलेगी। मोदी के बाद बीजेपी का भविष्य किसके हाथों में जाएगा, यह सिर्फ पार्टी के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक बड़ा सवाल बन चुका है। इसका जवाब अगले कुछ वर्षों में मिलेगा और यह भारत की राजनीति को हमेशा के लिए बदल सकता है। आप मोदी के बाद किसे देखते हैं? अपनी प्रतिक्रिया हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।